नमस्कार। एक और बर्निंग इशू के साथ मैं हाजिर हो गया हूं आपकी खिदमत में। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक ज़िला, जहां आज तक हमने नहीं सुना था कि कभी दंगा हुआ हो, कभी फसाद हुआ हो, लेकिन अब हुआ तो इस तरह से हुआ कि कल से लेकर आज तक बहराइच जल रहा है। बहराइच ज़िले में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला ये कि दंगा क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक ये जनपद आखिर हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद में कैसे बह गया? दो पक्ष हैं, एक पक्ष है मुस्लिम पक्ष, एक पक्ष है हिंदू पक्ष। दोनों के अलग अलग बयान हैं और दोनों अलग अलग कारण बता रहे हैं दंगा होने के। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू समाज के लोग क्या कह रहे हैं। हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस था, डीजे अपने जिस तरह बजता है आप जानते हैं, पूरे जोर और शोर के साथ बज रहा था कि एक मकान के सामने पहुंचा जो मुस्लिम समुदाय का मकान था। वहां पर जो अब्दुल हमीद नाम के किसी व्यक्ति का घर था, वहां से लड़के निकले। उन्होंने कहा कि डीजे धीमा कर दो और हमें कुछ दिक्कत है, हमें कुछ परेशानी है। डीजे के आवाज़ को कम करने को लेकर कुछ कहासुनी हुई और बात बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि फायरिंग होने लगी और जुलूस में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है। ये एक पक्ष है जो हिंदू पक्ष की तरफ से बात आ रही है। दूसरा है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि डीजे के साथ ये दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था कि एक घर पर जहां हरा झंडा 12 रबीउल अव्वल से लगा हुआ था, वहां पर डीजे और जुलूस रुक गया। देर तक डीजे बजता रहा। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, वो उस मकान की छत पर चढ़ा और पूरे जोर से पूरी ताकत के साथ वो हरा झंडा निकालने लगा। लोग नीचे से उसे उकसा रहे थे और जय बजरंग बली के नारे लगा रहे थे कि अचानक उसने झंडा उखाड़ दिया और उस जगह पर भगवा झंडा लेकर हिलाने लगा। इस स्थिति को देखकर, इस मंजर को देखकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वहां पर, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और वहीं पर गोपाल मिश्रा की गोली लग गई। बाद में अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। मामला बढ़ गया। जैसे ही मौत की खबर चारों तरफ फैली, उत्पात होने लगा। मुस्लिम समुदाय की दुकानें जलाई जाने लगीं। लोग अचानक इधर उधर भागने लगे। कल से लेकर आज तक, मान लेते हैं कि कल तो पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, लेकिन आज तो पता था। आज क्या हुआ वो सुनिए। गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकली, उसमें तकरीबन 5000 लोग शामिल थे और हाथों में लाठी डंडा फरसा जो उनके पास था वो लिए हुए थे। और बिल्कुल ऐसा देखने में नहीं लग रहा था कि ये शव यात्रा जा रही है, बल्कि लग रहा था कि कोई सेना जा रही है, किसी युद्ध पर जा रही है। प्रशासन को खबर थी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कल इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शव यात्रा से लौटते समय पूरा एलआईओ, पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क सबने सूचित किया होगा, लेकिन उसके बावजूद दुकानें जलाई जाने लगी, घर फूके जाने लगे और लूटमार की खबरें भी हैं कि घरों को लूटा गया। सत्यता कितनी इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियोज वायरल हैं। अब सवाल ये उठता है कि धार्मिक जुलूसों में डीजे का कितना रोल है और आखिर क्या औचित्य होता है डीजे का। अगर किसी को दिक्कत है, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वो डीजे पर चाहे कव्वाली बज रही हो, चाहे नौहे बज रहे हो, चाहे नातें बज रही हो, वो रमज़ान का डीजे हो, रमज़ान का लाउड स्पीकर हो या किसी नवरात्रि या दशहरा का, दोनों से अगर किसी को आपत्ति है तो इसे क्यों बजाया जाता है, इसकी आवाज़ कम क्यों नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि स्कूल और अस्पताल के आसपास नो हॉर्न प्लीज के बोर्ड लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, वहाँ रोगी हैं, वहाँ बच्चे हैं, उनको दिक्कत होगी, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये क्या कारण है कि डीजे से आपत्ति होती है फिर भी बजाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, उनमें भी पूरी स्पीड पर जो डेसिबल निर्धारित किया गया है कि 40 डेसिबल के आगे की ध्वनि इंसानों के लिए नुकसानदेह है, उसके बावजूद जुलूस में तो शायद 100 डेसिबल भी पार हो जाता है जिस तरह से डीजे बजता है। दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस लगातार डीजे के साथ ही निकल रहा है और ये नई बात नहीं है, बराबर इसी तरह निकलता है। बल्कि मैं कहूँ तो कोई धर्म और किसी संप्रदाय का जुलूस अब बिना डीजे के रह ही नहीं गया है। शासन प्रशासन कागज पर कार्रवाई करता है कि डीजे की ध्वनि तेज न होगी वरना कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती क्या है? अगर होती तो ये डीजे वाले आते क्यों हैं? ये सब सवालों के घेरे में है। शलभ मणि त्रिपाठी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पत्रकार हैं और देवरिया से विधायक हैं। उनके ट्विटर हैंडल को खंगालिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दंगा किसने कराया, क्यों कराया। आप साफ समझें कि 10 जगह, जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं अगले महीने के आसपास, बिल्कुल तारीखें आ गई हैं।
उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसी की तैयारी स्वरूप ये दंगा कराया गया है। आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा शलभ मणि त्रिपाठी क्या क्या लिख रहे हैं वो देखिए। वो मुस्लिम पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं कि जो बहराइच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो एक तरफ टिक लिए हुए हैं, उनकी तरफ झुकाव लेकर बातें कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसी ऐसी बातें मैं क्या दिखाऊं आपको, आप देखें मैं लगा रहा हूं कि किस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो ये एक विधायक है सत्ताधारी पार्टी के, अगर इनका मिजाज ये है, इनका स्वभाव ये है, इन्हें दंगे में भी एक पक्ष और दूसरे पक्ष जैसी बातें समझ में आ रही हैं, एक समुदाय विशेष को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर सत्ताधारी पार्टी क्या चाहती है, उसके लोग क्या चाहते हैं।